क्या पढ़ रहे थे अपन? मॉड्यूल डिस्कस, नोट। ये लाइट ने वो कैसे ब्लर कर रहा है? कैमरा सही चल रहा है। अच्छा, ठीक है। हम्म। देखो, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नार। क्या पढ़ रहे थे? नार। नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है? दोनों। इंटरमीडिएट एनाइन बनता है या केटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल लेने वाले या देने वाले? लेने वाले। लेने वाले जुड़ेंगे तो नार का रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और देने वाले जुड़ेंगे तो कम होगा। है? बढ़ेगा या कम होगा? लेने वाले जुड़ेंगे तो रेट बढ़ेगा, और देने वाले जुड़ेंगे तो कम होगा। अच्छा, एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है या कीटोन? एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम, कीटोन में जुड़ गया तो कम। मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। अच्छा बताओ, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनॉन? क्यों एल्डिहाइड? अच्छा, बेंजल्डिहाइड या बेंजोफिनॉन? अच्छा, एल्डिहाइड या कीटोन? ओके, एसिडोफिनॉन या बेंजोफिनॉन? अगर प्रोडक्ट में नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अगर कोई आपसे पूछे क्या यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा या फिर नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि दोनों क्या है? सेम। अच्छा, अब यहां फोटो चेंज कर दिया, रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताइए, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने कुछ क्वेश्चंस कंपेयर करे, रेट कंपैरिजन के क्वेश्चन डिस्कस करे कि नार का रेट किसका ज्यादा होगा? उसका ज्यादा होगा जहां पर विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों या डोनेटिंग ग्रुप कम जुड़े हों। ठीक है। जैसे अब हम बात करें नार इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में NaR कैसे होता है, उससे पहली बात हमें डिस्कस करनी चाहिए कि एसिडिक मीडियम में नार कराती क्यों है। ठीक है। तो यहां पर क्या मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी नाम का वर्ड लिखवा है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा तो नार का रेट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। जैसे यहां पर मैंने ये एल्डिहाइड लिखा, और ये इस करीना पर पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। और रेट ज्यादा या कम? ज्यादा। जैसे फ्लोरीन लगाया, बताओ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी क्या है? ज्यादा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। बताइए, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या है? ज्यादा। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो नार का रेट ज्यादा या कम? ज्यादा। तो यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने पर नार का रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। जैसे यहां पर नार के रेट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे टोटल हमने शायद लास्ट लेक्चर में 6 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने यहां 3 3 फ्लोरीन ग्रुप लगाया। कौन से लगाया? फ्लोरीन। बताओ फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। माइनस आई नार का रेट बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। यहां पर बताइए, क्या इसमें कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? कार्बन का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं देखा? अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, क्या ये अल्कीन है? कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। अच्छा ये बताइए, यहां पर CH3 का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। प्लस आई 3 कार्बन का ज्यादा, ये 1 कार्बन। तो बताइए, नार का रेट ABC में सबसे ज्यादा किसका? ए। उसके बाद C, उसके बाद B। क्या है कहानी क्लियर? ओके। अब साहब यहां पर जो है ये फोटो हमने लिखा, ये बताओ बोर्ड पर एल्डिहाइड है या कीटोन है? अच्छा बताओ, अगर कोई आपसे पूछे वाटर और OH माइनस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल A वाला B वाला? क्योंकि क्या है? चार्ज।
चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? क्या स्टेबल होना चाहेगा? सही के लाइके। तो फास्ट इलेक्ट्रॉन वाटर देगा या OH माइनस? तो ए और बी में वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, यहां मैंने लिखा ROH और RO माइनस में वीक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ETOH और ETO माइनस में वीक न्यूक्लियोफाइल, इथेनॉल और इथॉक्साइड, इथेनॉल से बनने वाले ऑक्साइड का नाम इथॉक्साइड। बताओ, इथेनॉल और इथॉक्साइड में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल है? अच्छा, ये बताइए, वाटर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या हाइड्रोक्साइड? वाटर या OH माइनस? क्यों, चार्ज है या न्यूट्रल है? अब हुआ क्या, हमने जो है ये कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। हमने इस वाटर से बोला कि जा भाई जा यार, वहां पर जाके अटैक कर दे और NAR करा दे। क्या करा दे? NAR, न्यूक्लियोफाइल की तरह करीना पर जाकर अटैक कर दे। वाटर ने बोला मेरा मूड नहीं है। हमने पूछा क्यों मूड नहीं है? कि मैंने कहा, बोला तू जैसे ही, इसने बोला कि जैसे ही मैं अटैक करूंगा इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो वाटर ने मना कर दिया। हमने कहा यार आ जाए तो हाइड्रोजन से छीन लेना जैसे पहले भी छीनता है। नो, आज मूड नहीं है। लास्ट क्लास में भी जल्दी छोड़ा था मैंने, 8:30, 8:15 छोड़ दिया था। हाँ तो 8:15 जल्दी छोड़िया। आजा, इधर देखो, इधर देखो बोर्ड। चलो, आज मैं आपको कुछ सरप्राइज दूंगा बस, ठीक है? अब परेशान नहीं करना मेरे को, पढ़ाने दो, ठीक है? मैं अपने आप छोड़ दूंगा आपको, ठीक है? अब जो है यहां पर जो है वाटर का अटैक फास्ट हो रहा था या स्लो हो रहा था? स्लो। तो हमने जो है एक प्लान बनाया कि यार वाटर का अटैक फास्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? फास्ट। तो हमने मीडियम जो है एसिडिक रखा। कैसा रखा? एसिडिक। बताओ, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा? तो नार इन कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में हम नार के बारे में अब बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बताओ, ये बेस किसे देखेगा? एसिड को। एसिड किसे देखेगा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या होगा? एसिड में। और एसिड बेस होते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आएगा नहीं आएगा? आएगा। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल होते ही भाई साहब ये करीना के इलेक्ट्रॉन उखाड़ेगा और करीना पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ते ही करीना पूरे दिल से पुकारेगी आओ ना। क्या बोलेगी? आओ ना। तो ये आ जाएगा, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो भाई साहब यहां पर हमने एसिड बेस रिएक्शन से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दिया या कम कर दिया? बढ़ा दिया। तो नार का रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? वीक न्यूक्लियोफाइल। वाटर हो, इथेनॉल हो, उसमें मीडियम क्या रहेंगे? रखेंगे एसिडिक। तो जब भी वाटर और इथेनॉल के साथ आपको मीडियम एसिडिक दिखे तो घबराना मत। दोनों कैसे न्यूक्लियोफाइल हैं? वीक। इसलिए मीडियम कैसा रखना पड़ता है? एसिडिक। क्या ये कहानी क्लियर है? तो भाई साहब यहां पर अब आकर जो है न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और इस तरह से पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कहलाएगा नार इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। अब चलिए यहां पर नार से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहले बताओ एल्डिहाइड या कीटोन? देखो, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रोडक्ट सॉल्व करना है यहां पर। मगर एल्डिहाइड ये ऐसे नहीं दिया होगा आपको एग्जाम में, फोटो ऐसे दिया होगा एल्डिहाइड का फोटो। मन की आंखों में डबल आना चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन पोलर नॉन पोलर? कार्बन पे कौन सा चार्ज? ऑक्सीजन पे। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाएगा या ऑक्सीजन? और पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। मतलब छत पे बिठा देंगे और वहां क्या जोड़ देंगे? ओ एच। क्या जोड़ देंगे? एच। अब साहब यहां पर मैंने जो है फोटो लिखा CH3Mg इस भाई साहब को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएसेंट। प्यार से बोलेंगे गिनो। क्या बोलेंगे? गिनो। मैंने बोला था एल्डिहाइड कीटोन में मैं ग्रिगनार्ड पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। अभी किस्तों में चल रहा है, लास्ट में जैसे ही नार खत्म होगा हम ग्रिगनार्ड को पूरा एक जगह कंप्लीट पढ़ेंगे। पहले भी मैंने हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करा है। तो भैया ये बताइए, कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई किसमें कन्वर्ट? लोन पेयर। जैसे ही लोन पेयर में कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और ये MgBr प्लस जो है दो अपोजिट चार्ज का फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा।
फर्दर आपने अगर H प्लस ऐड कर दिया तो ये इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा, और ऑक्सीजन पर जाने के बाद यहां पर ऐसा फोटो बना। बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, नाम बता सकते हो? कहाँ है इथेनॉल? ये इथेनॉल है क्या? इथेनॉल, इथेनॉल ऐसा होता है क्या? इथेनॉल तो ऐसा होता है या नहीं है? ध्यान रखना, बोर्ड में पूछी जाएगी ये रिएक्शन। बताइए ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? गिन्नू का रिएक्शन हमने फॉर्मेल्डिहाइड से कराया तो कौन सा अल्कोहल बना? प्राइमरी। रिएक्शन नार हुआ या नहीं हुआ? बताइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले फर्स्ट पे अटैक करेगा, सेकंड? क्यों? क्योंकि इसका नार का रेट क्या है? सादा। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है पहले सेकंड पे अटैक करेगा, थर्ड? क्यों करेगा? नार का रेट ज्यादा है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा, ये बताओ ये भाई साहब एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड या कीटोन? और यहां पर हम रिएक्शन करा रहे हैं गिन्नू, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसे प्यार से बोलेंगे गिन्नू, इसका एक्चुअली नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताइए क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां अटैक करेगा? भाई छत पे जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब यहीं पर H प्लस लिख दूं क्या, या सेकंड स्टेप इसी तरह से आगे बढ़े? तो यहां फर्स्ट और सेकंड स्टेप में क्या लिख देंगे? H प्लस। तो H प्लस इस ऑक्सीजन पे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। अल्कोहल बना या नहीं बना? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी है? इस भाई साहब का नाम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आज घर जाके जो है आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, विनाइल, अलाइल और बेंजाइल, अगर ये नाम आपको नहीं आएंगे तो SN1 SN2 रिएक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नाम आने चाहिए, क्योंकि नाम से कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा। वैसे हम प्रयास करेंगे कि जब तक हम जो है जैसे नार तक पहुंचे सारे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड, एल्डिहाइड, एसीटोन याद कर लिए, वैसे उसको भी करने का प्रयास करेंगे। बताओ प्राइमरी अल्कोहल बना है सेकेंडरी? बताओ गिन्नू का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराया तो कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। और एल्डिहाइड से कराया तो सेकेंडरी। यहां पर हमने जो है फोटो लिखा, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? क्या गिन्नू के कीटोन के सामने गिन्नू आ रहा है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बताइए गिन्नू में CH3 माइनस कार्बन पे अटैक करेगा या ऑक्सीजन? तो कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद H प्लस जुड़ेगा, H प्लस जुड़ने के बाद यहां पर भी क्या बन गया? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? पहला कंक्लूड करते हैं कि गिन्नू का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से कराने पर बनता क्या है? अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। ये रटना नहीं है, अभी देखना आग लगा देंगे यहां पर। गिन्नू का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से कराने पर क्या बनता है? अल्कोहल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका रिएक्शन किससे कराएं कि प्राइमरी बने, सेकेंडरी बने या फिर टर्शरी बने, तो कैसे देखेंगे? यहां पर ये बताओ इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? सुकून के साथ कितनी करीना जुड़ी? दो। तो कार्बन 2 डिग्री या 1 डिग्री? गिन्नू की करीना आते ही 3 डिग्री। बना नहीं बना? कौन सा अल्कोहल? टर्शरी। तो गिन्नू का रिएक्शन कीटोन से कराएंगे तो कौन सा अल्कोहल? टर्शरी। अच्छा ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, गिन्नू की करीना आते ही कौन सा अल्कोहल? तो गिन्नू का रिएक्शन कीटोन से कराएंगे तो क्या बनेगा? टर्शरी अल्कोहल। अच्छा ये बताइए ये वाले भाई साहब एल्डिहाइड है या कीटोन? ये गिन्नू की करीना 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब कीटोन की करीना 2 डिग्री, गिन्नू की करीना आते ही 3 डिग्री। कौन सा अल्कोहल? तो गिन्नू का रिएक्शन किसी भी कीटोन से कराएंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्शरी अल्कोहल। अच्छा ये बताओ ये वाला एल्डिहाइड है या कीटोन? अच्छा इस एल्डिहाइड से इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा? एक। प्राइमरी या सेकेंडरी? गिन्नू का कार्बन आते ही सेकेंडरी। कौन सा अल्कोहल? तो गिन्नू का रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड से कराएं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी। जैसे यहां मैंने लिखा, बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? इससे कितना कार्बन? डायरेक्टली कितना? प्राइमरी या सेकेंडरी? गिन्नू का कार्बन आते ही कौन सा अल्कोहल? ओके, यहां मैंने ये लिख दिया बेंजल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड। इस कार्बन से डायरेक्टली कार्बन कितना? एक या दो? गिन्नू का कार्बन आते ही यहां कौन सा? सेकेंडरी। सॉरी, गिन्नू का कार्बन आते ही सेकेंडरी, तो कौन सा अल्कोहल? समझ में आ रहा है? यहां देखिए क्या इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है? गिन्नू का कार्बन आते ही कौन सा बनेगा? प्राइमरी, तो कौन सा अल्कोहल? तो फॉर्मेल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। सारे एल्डिहाइड से सेकेंडरी, और कीटोन से
ओके, तो यहां पर साहब जो है ये लिखा, जो है कोई भी गिन्नू मैंने यहां लिख दिया ETMgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बताइए गिन्नू के सामने मैं फोटो बनाऊंगा, आप बताना टर्शरी अल्कोहल बनेगा सेकेंडरी या प्राइमरी, बताइए कौन सा अल्कोहल बनेगा। अच्छा अब बताओ कौन सा बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन। अच्छा आप बताइए कौन सा अल्कोहल बनेगा, या टर्शरी बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा अब बताइए कौन सा अल्कोहल बनेगा, नर्सरी टर्शरी। अब बताओ कौन सा अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सारे एल्डिहाइड से कौन सा बनेगा, सेकेंडरी। और एसीटोन से एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बने, तो किससे कराएंगे, कीटोन से। तो ये बताओ क्या न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड हम यहां पर कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल जोड़ना और कुछ नहीं करना। यहां पर साहब ये बोर्ड पर फोटो दिया, बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है। ऐसे नहीं लिखा होगा एग्जाम में, तो जो है ऐसे लिखा होगा, ठीक है। और कोई लेवल बढ़ा देगा तो ऐसे लिख देगा भाई, यहां लेवल इस तरह से बढ़ेगा, और कोई लेवल बढ़ा दिया तो ऐसे लिख दिया इथेनॉल। छोड़ देते हैं ऐसा क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन बनाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, सर से ही पूछेंगे, मेहनती लगते हैं सर हमें तो, ठीक है। तो बताइए एल्डिहाइड का फोटो डबल या ट्रिपल। तो एल्डिहाइड का मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके यहां बताइए मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है। अब इसका रिएक्शन SCN से कराएं, किससे कराएं, SCN। बताइए न्यूक्लियोफाइल H+ है या CN-। अब CN- करीना पर अटैक करेगा या ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर, पोलर। अटैक करा पाई किसमें कन्वर्ट, लोन पेयर। ऐसा फोटो बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। जब सेम कार्बन पर OH और साइनाइड प्रेजेंट होता है तो इसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन। कौन सा हाइड्रीन, बताइए एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अगर SCN से कराएंगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन। सेम कार्बन पर OH और साइनाइड प्रेजेंट, तो उसका नाम क्या है, साइनोहाइड। क्या मैंने आपको हेलोफॉर्म पढ़ा दिया, याद करा दिया, टोलेन याद करा दिया, एल्डोल याद करा दिया, केनिजारो। टोलेन कौन देगा, केनिजारो कौन देगा, एल्डिहाइड। मगर अल्फा, क्या केनिजारो कीटोन दे सकता है। अच्छा एल्डोल और हेलोफॉर्म कौन देगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेलोफॉर्म के लिए, हेलोफॉर्म के लिए 3, एल्डोल के लिए 1, केनिजारो। अच्छा ये बताओ दिमाग में एसिड एल्डिहाइड का फोटो आ रहा है क्या, कितनी करीना है। CO के बगल में CH3 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, CO के बगल में CH3 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, CHO के बगल में CH3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बताओ हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, टोलेन देगा, केनिजारो देगा, हैं। क्या 4 नेम रिएक्शन बढ़िया से याद हो गए। 50% केवेच कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है, केनिजारो। डाइल्यूट NaOH एल्डोल, I2NaOH हेलोफॉर्म। एक दिन में नहीं होगा मगर हो जाएगा, I2NaOH 50% KOH, डाइल्यूट NaOH। मैंने बोला था 5 है नेम रिएक्शन, कितने हैं 5। तो भाई साहब वो 5 भी कर ही लेते हैं, क्यों रिस्क लें, हैं फालतू में सूतली बम हाथ में फूट जाए बाद में जाके क्या मतलब। ओके अगली रिएक्शन का, अगली नेम रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत खतरनाक है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है। कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो नहीं देता। आप समझो इस चैप्टर की, मतलब बहुत प्यारा चैप्टर है, मगर जो है पूरी तरह से उड़ा उड़ा के फेंकता है। क्यों, एल्डोल, हेलोफॉर्म, केनिजारो, टोलेन, जैसे तैसे स्टूडेंट याद करता है। केनिजारो जो है अल्फा जीरो अल्फा जीरो अल्फा जीरो, वहां बेंजोफिनोन दे देता है पहला ऑप्शन, ठीक है। वो भूल जाता है कि एल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है, कौन देता है, एल्डिहाइड। फिर जैसे जैसे मेहनत करके जो है वो हेलोफॉर्म याद करता है, फिर वहां रिएजेंट भूल जाता है। रिएजेंट क्या होता है हेलोफॉर्म का, I2NaOH, I2, इसने बोला I2
बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। I2NaOH। भाई NaOH और KOH दोनों भाई भाई हैं। कैसे हैं? भाई भाई। दोनों में से कोई भी आ जाता है तो उससे घबराना नहीं है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, मगर कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो, एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो देगा। एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, मगर कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नहीं देगा। बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड देगा? एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन। आते हैं, पैरालिसिस अटैक आते हैं। एसीटोन है, एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसीटोन, एसीटोन, एसिडोफिनोन। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। ओके। अगर यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 5, बताओ इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। कौन सा हाइड्रिन? साइ घर जाके रटने मत बैठ जाना, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना आना चाहिए, एरो आना चाहिए। एरो नहीं आता तो गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है ये भाई, ठीक है। अब साहब ये बताओ, बोर्ड पर मैंने एल्डिहाइड लिखा या कीटोन लिखा? कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर है? अच्छा बताओ, क्या ये अल्कोहल है? लोन पेयर है? वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग? मुझे नहीं आता और आपको नहीं आता, आप बर्बाद हैं, ठीक है। बताओ वीक है या स्ट्रॉन्ग? बताओ ए और बी में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ए वाला, बी वाला? अच्छा, हमने पढ़ा था H2 अटैक करता है तो चिपकता क्या है? OH, D2O से, H2O से, और D2O से, CH3OH से, OCH3, ETOH से, OTT या OET। इसके साथ ये और ये आ जाए तो ओ ये है। अरे क्लियर है भाई। यहां पर ROH ने अटैक करा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। किससे छीन लेगा? हाइड्रोजन से। तो चिपकेगा क्या? OR। क्या चिपकेगा? OR। ओके। ये बताओ, ROH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल? बताइए, करीना की तरफ अट्रैक्ट या ऑक्सीजन है? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अटैक। ये बताओ, एल्डिहाइड है या कीटोन है? अच्छा ये बताओ, ROH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रेट बढ़ाने के लिए मीडियम कैसा रखते हैं? एसिडिक। कैसा रखते हैं? एसिडिक। तो बताइए, न्यूक्लियोफाइल यहां जाएगा नहीं जाएगा? पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। ये बताइए साहब, यहां पर जो है इस करीना पर आकर क्या चिपकेगा? OR। और ये क्या बन जाएगा? OH। यहां बताइएगा साहब, इस करीना पर क्या चिपक जाएगा? OR। ये क्या बन जाएगा? OH। सेम कार्बन पर जब OH और OR हो, क्या हो? OH एंड OR, तो इसे हेमा मालिनी नहीं बोलते हैं, हेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी। इसे भी क्या बोलेंगे? हेमी। बताओ, ये एल्डिहाइड से बना है कीटोन? एल्डिहाइड से बना है कीटोन, तो इसे बोलेंगे हेमी एसीटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसीटल। एल्डिहाइड या कीटोन, तो इसे बोलेंगे हेमी कीटल। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी के अंदर 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, नाम सुना है। वहां आपने वर्ड यूज किए होंगे, हेमी एसीटल और एसीटल, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वहां आप लोगों ने रट रखा है, सु माला में सु नहीं होती, माला होती है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है और बाकी रिड्यूसिंग है। ऐसा सुना सुना होगा, ठीक है। तो वो तो ठीक है, आपने रट रखा है सु माला में सु नहीं होती, माला होती है। और सु का फोटो फोटो आ गया तो एग्जाम में। ओके। ओके। सेम कार्बन पर OH और OR है, तो इस अभी हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे। पूरी एनसीईआरटी का कहीं भी केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा बायोमोलिक्यूल का, गलत नहीं होगा। मगर जैसे ही DNA RNA आएगा, वो आपको बायोलॉजी से पढ़ना है, वो क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। सेम कार्बन पर OH और OR है, तो उसे क्या बोलते हैं? हेमी। एल्डिहाइड से बना तो एसिडल, कीटोन से बना। ये बताओ, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन है या नहीं है? और अगर दोनों तरफ कार्बन है तो किससे बना? कीटोन। तो यहां देखकर बताओ, ये एल्डिहाइड से बना या कीटोन से? हैं? आप बताओ।
अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। हाँ, एल्डिहाइड या कीटोन? तो इसे हेमी क्या बोले हैं? एसीटल। और यहां भी कार्बन आ गया तो हैं, इसे क्या बोले हैं? हेमिकीटल। क्या बोलेंगे? हेमिकीटल। अब बताओ इसे क्या बोलेंगे? अब बताओ इसे क्या बोलेंगे? अब बताओ क्या बोले हैं? अच्छा, अब बताओ इसे क्या बोले हैं? हेमी कीटल। कीटोन से बना तो कीटल, और एल्डिहाइड से बना एसीटल। अच्छा, अब बताओ किससे बना है? तो इसे क्या बोले हैं? हेमी कीटल। भाई साहब, आप लोगों ने जो है आई से बायोलॉजी में फोटो पढ़े होंगे इस तरह के कुछ ऐसे ऐसे। पढ़े ऐसे कुछ है? ये करीना, करीना, इस पर एक जुड़ा ओ एच। क्या जुड़ा? ओ एच। दूसरा ओ आर। किसकी पतंग कट गई है? ठीक है। ये क्या है? ओ एच। और ये क्या है? ओ आर। बताओ एसीटल या हेमी एसीटल? सॉरी, जस्ट वेट। ये बताओ ओ एच और ओ आर हेमी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। जब सेम कार्बन पर ओ एच और ओ आर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? हेमी। अगर एच है तो क्या है? एसीटल। बताओ एच है या नहीं है? है। तो ये क्या है? हेमी एसीटल। है या नहीं है? ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो जब ये आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कहानी समझ में आया या नहीं आया? 5 मिनट में छाप सकते हो? एक क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ा था। हाँ, कल कल कल। लिखो फटाफट लिखो। कहाँ पे? यहाँ CS3 है, वो तो मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों को क्या आप हैं या नहीं है। लिखे भाई। 2 लाइन छोड़ा था क्वेश्चन लिखने के लिए। कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन in the following compound. In the following compound, एक और लिखे। एक और क्वेश्चन और करके, जगह नहीं है तब भी और करके लिखे। ठीक है। Which of the following compound is more reactive towards phenyl magnesium bromide? Towards phenyl magnesium bromide. Which of the following compound is more reactive towards phenyl magnesium bromide? ये फोटो बनाओ। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मींस पीएच माइनस है, किसकी तरह कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पर फास्टली अटैक किसका होगा? ठीक है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन पर फास्टली अटैक कौन से न्यूक्लियोफाइल का होगा? 5 मिनट का समय आपके पास है। 7 मिनट। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी भी छोड़ना है फिर आपको, जल्दी से। ठीक है। 7:21, देखते हैं कौन फास्ट लिखता है।
यहाँ एक नोट लिखेंगे इस जगह। तीन लाइन लगेगा, है ना? इन दोनों के बीच में एक, क्योंकि वहां से तो आप निकल गए होंगे आगे। ठीक है ना? विदाउट एरो नहीं बनाना भाई, ठीक है? और अरे तेरी आवाज अलग से दिखती है। ठीक है, मन में बोला कर। स्टर ये, वो लास्ट वाला है। भैया है ये। अच्छा। उधर क्या कैमरा वैमरा खराब हो गया क्या? इधर क्यों बैठे? माइक खराब हो गया, ओके। अबे नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के सारे इंटेक्स विंटेक्स तो क्लास में कवर हो जाएंगे, बट आप जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला जो एक पेज है वो जरूर पढ़ें। ठीक है? वहां से एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया बॉइलिंग पॉइंट का, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है।
बाकी कोई थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, मगर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हर चैप्टर की पढ़कर आप फिनिश करें। हर चैप्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं, एक एक दो दो पेजेस हैं। बाकी अगर और कोई कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वो ऑलरेडी हम जीओसी में कवर कर चुके हैं। सी एन माइनस है ना। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, पाइलोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ ट्रिपल बॉन्ड? चार ही तो बॉन्ड है, एक दो तीन चार। न्यूक्लियोफाइल आते ही ये पाइलोन पेयर में कन्वर्ट, तो ये चार्ज था, न्यूट्रल बन जाएगा। फॉर्मल चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। चलो यहां पहुंच गए। यहां लिख दे नोट। इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन react with Grignard reagent, if aldehyde and ketone react with Grignard reagent, then it will produce alcohol. Then it will produce alcohol. It will produce alcohol. Formaldehyde will produce primary alcohol. Formaldehyde will produce primary alcohol. And aldehyde will produce secondary alcohol. And ketone will produce tertiary alcohol. Okay, formaldehyde will produce primary alcohol. Aldehyde will produce secondary alcohol. Aldehyde will produce secondary alcohol. And ketone will produce tertiary alcohol. लिखा? ये छाप लिया भाई। लिखा? देखो, अब जो ये रिएजेंट्स मैंने लिखवा है, चाहे एससीएन, चाहे अल्कोहल, चाहे ये अल्कोहल एसीटल, हेमिकीटल, इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, ये आना चाहिए आपको। आता है या नहीं आता है? आता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करना आता है। घर जाके इसको रटने मत बैठ जाना। हम पढ़ रहे हैं नार। क्या पढ़ रहे हैं? नार। नार बताओ एल्डिहाइड देता है, कीटोन या दोनों? इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले? लेने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? और देने वाले? ओके, अच्छा ये बताइए, ये एल्डिहाइड नार देगा या नहीं देगा? ये कार्बन ऑक्सीजन डबल या ट्रिपल? पोलर या नॉन पोलर? न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाएगा या ऑक्सीजन? है? H2O ने अटैक करा तो कार्बन पे क्या जुड़ेगा? OH। E2S से? है? इथेनॉल से? OET। वही है, ठीक है, नाम से ओ ये नहीं, ओ इथेनॉल, ठीक है। अच्छा बताओ, एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम या ज्यादा?
तो आज बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में मिलने वाले हैं। नार से रिलेटेड तो थोड़े से हैं, मगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो आज तक हमने याद किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या मुंड मुंड आता है? H2PD बेरियम सल्फेट, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड, आयन को इन, सेस वाला ट्रांस वाला। अब आप देखना जो हमने याद करे उसका जादू, आप जब आप देखोगे कि इसका आंसर ए, तो उसका फायदा पढ़ने से हुआ ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हमने। ठीक है, उसका फायदा ही याद करने से। तो अगर हम नहीं पढ़ते क्लास में और आज ही याद नहीं करते और आज ही उसको टॉपिक को पढ़ते, तो उतनी मेहनत लगती जितनी आज तक हमने सोडियम बोरो और मुंड मुंड को याद करने में लगी है। ठीक है, पहले दिन अजीब सा लग रहा था यार, बिल्कुल एक एक चलना चाहिए ना एक साथ, कैसे सारा अटैक। भैया लास्ट में अकेले नहीं झेल पाओगे, हमने मिलकर जो है गेम को संभाल लिया है। ठीक है, चलो। तो अब जो है, जैसे अगर आप ये फोटो आपको दे दिया, बताओ इन है या आइन है? उससे भी पहले ये बताओ, ये वाला फोटो आपको दे दिया, ठीक है, ये मैंने कई बार एरो पे यूज करा, ऐसा फोटो, क्या ये अल्कोहलिक एवेच? सीएल हटा के OH लगाया गया, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बनने के चांसेस दो तरफ हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड या तो इधर बन सकता है इन दोनों को हटके, या इधर बन सकता है। उधर बनेगा जिधर स्टेबल बन रहा होगा। अब सर स्टेबल कौन बनता है? जिसके पास अल्फू हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। यहाँ अल्फा कितना और यहाँ कितना? 4। न, नशा कर क्या है? नशा भारी पड़ता है। ठीक है, बताओ कितने अल्फा है? 2। और इसमें ए ज्यादा स्टेबल या बी? ए या बी? वो ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। ओके, यहां पर जो है ये फोटो दे दिया आपको, ये दे दिया। ठीक है, और यहां लिखा अल्कोहलिक केवेच। क्या लिखा? अल्कोहलिक केवेच। अब या तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा या यहां बनेगा। इधर बना तो ये वाला डबल बॉन्ड बना, और इधर बना तो ये वाला बना। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल या सेकंड? कितने अल्फा? हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इससे पहले तो बहुत सारे गिने थे तूने। ठीक है, कितने? 6। और यहाँ है 12। वहां से 12, और यहाँ पे 3 और 1 4। तो हमें स्टेबल बनाना है या अनस्टेबल? तो अभी मैं क्या कर रहा था, एबीसीडी में मैं ऐसा अल्कोहलिक KOH यूज कर रहा था जिससे एक ही टाइप का अल्कीन बने। ठीक है, दूसरे ना बन रहे हो। तो अब अगर यूज हो रहा है तो आप जो है स्टेबल बनाएंगे या अनस्टेबल? स्टेबल। फाइनली जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे, अभी पढ़ा नहीं हमने, तब बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मगर काम की बात यही है उस रिएजेंट की डबल बॉन्ड बनाना। क्या बनाना? डबल बॉन्ड। स्टेबल वाला बनाना या अनस्टेबल? स्टेबल। वो सीख जाएंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एबीसीडी क्वेश्चन जो है करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से। ये बताइए, ये इन है या आइन है? इन है या आइन? जीआई शो कर रहा है? से सही है, ट्रांस है? अच्छा, यहां मैंने लिखा PR2 रोशनी, ESR FSR। अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगा। अब A B C एक जगह लगेगा हेलोजन, तो फ्री रेडिकल जहां स्टेबल बने, ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर, तो बी पर एच हटाकर क्या लग जाएगा? बिहार। अब इस बिहार के बाद मैंने ये रिएजेंट लिखा, पहचानो कौन सा रिएजेंट है ये? है अल्कोहलिक केवेट। ऐसे भी लिखा था। अल्कोहलिक केवेट क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बताइए, अगल बनेगा बगल बनेगा? ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? जीआई शो कर रहा है? जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रोटेशन, तो एब्सेंट है। ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग? ये दोनों जीआई शो करेगा। यहां पर मैंने लिखा O3 क्या ओजोनोलिसिस है क्या? तलवार एक बार, दो बार, 3 बार? कैसे चलेगा? खचाक, आधा इधर आधा इधर। ये बताइए क्या ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? इसका नाम क्या है? एसीटोन। कौन सा टोन? एसीटोन है या नहीं है? बताइए, एसीटोन हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा? हेलो फॉर्म देगा? टोलेन देगा? टोलेन हेलो फॉर्म। क्या मैंने सोडियम बाइसल्फाइड याद कराया क्या? एल्डिहाइड देता है कीटोन, मगर कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो
सोडियम बाइसल्फाइड देगा, मेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, केनिजारो देगा, टोलेन देगा, हैं? ये बताओ SCN के साथ नार देगा या नहीं देगा? मुझे नहीं आता और आपको आता है या नहीं आता है? तो भैया नार में ऐसा फोटो बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए, कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? अच्छा, पोलर में कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, यहां पर जो है और सेम कार्बन पर OH और साइनाइड, नाम क्या है? साइनोहाइड्रेट। अच्छा, यहां पर हमने लिखा इस तरह का फोटो लिख दिया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या ये गिन्नू है? कौन सा अल्कोहल बनाता है? टर्सरी। बताओ गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्सरी अल्कोहल बने? कीटोन। किससे कराएं प्राइमरी बने? किससे कराएं सेकेंडरी बने? तो भाई साहब यहां पर ऐसा फोटो बनेगा या नहीं बनेगा? है? अच्छा, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा बताओ, ये क्या हेलोफॉर्म देगा? है? ये बताए I2NOH के साथ रिएक्शन देगा नहीं देगा? कौन सा रिएक्शन है? हेलोफॉर्म। तो देगा या नहीं देगा? ये बताओ 10 पर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल। देगा नहीं देगा? अच्छा ये बताइए, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा या नहीं देगा? एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, या दोनों? अच्छा बताइए, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा या नहीं देगा? अरे दे देगा। क्यों नहीं देगा? हैं? क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा बताइए, 50% KOH के साथ रिएक्शन, थोड़ा थोड़ा, हर शनिवार को, कौन सा रिएक्शन है? कोई नहीं जा रो क्या नहीं जा रो? देगा या नहीं देगा? समझ में आ रहा है? इसका प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा? पढ़ा ही नहीं है, वेरी गुड। इसका प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा? तो फिर राइट क्यों लिखा? तो आप जब पढ़ा नहीं तो आपको कैसे पता लगा? अच्छा, 10th में पढ़ के आए थे। ओके। छापो फटाफट, ठीक है। इंग्लिश वाली मैडम ने पढ़ाया था। कौन है इंग्लिश वाली? गजब यार, शौकीन आदमी है, ठीक है। क्या भर रखा है? कोई फॉर्मूला वॉर्मूला? वैक्सीन वैक्सीन? नहीं। कौन है ये दुकान वाला कौन है ये? अच्छा, तुम्हारी दुकान से खरीदा था? क्या है भाई? कोई पानी है? मुझे लगा कोई वैक्सीन है, कुछ नया खोज चल रहा है। अच्छा, ये ब्लड टेस्ट कर रहे हैं? खून बचा के निकलना भाई यहाँ से, ठीक है। क्या इंक है या खून है? अच्छा, टेस्ट तो नहीं चल रहा, पता? बता, कोई खोज वोज चल रही हो, HIV की वैक्सीन खोज रहा हो, ठीक है। छाप लिया?
दो तीन नेम रिएक्शन है मैंने आपके भरोसे छोड़ी हुई है, तो रिस्क कर लोगे ऐसे आप? टॉटोमर में आवाज भी बंद हो गई है, उसमें जो है लेक्चर में आवाज भी नहीं है टॉटोमर के। जिम्मेदारी तो ली थी आप लोगों ने, एलटी के भरोसे थे। गूंगो बहरे वाली क्लास चल रही थी उसमें। टेलीग्राम में तो यही तो लेक्चर होगा वहां भी, यही तो होंगे टेलीग्राम। पिछले साल का, अच्छा। मैं कह रहा हूँ छाप लिया क्या आप लोगों ने? ओके। छाप लिया। लिखे नेक्स्ट, वन बाय वन अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट लिखें रिएक्शन विद HCN और KCN और NaCN। छाप लिया ना? तो पहले बोर्ड पर देखेंगे भाई। रिएक्शन क्या है वो तो हमने एबीसीडी में करके फेंक दी है, साइनोहाइड्रिन बनाना, ठीक है। एबीसीडी क्वेश्चन में कनेक्ट होके क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर साइनाइड में आपने लाह ऐड करा तो ये क्या बोलेगा? आहा। नाइट्रोजन वाला क्या बन जाएगा? अमाइन। ये बताओ साइनाइड है या आइसोसाइनाइड? इसमें ला ऐड करेंगे क्या बोलेगा? आहा। कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। हाइड्रोजन जोड़ना होगा, हाइड्रोजन जो है कार्बन और नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। ओके, ये तो आपको आता है। अगर आपसे बोला जाए कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी से तोड़ देना। किससे तोड़ देना? पानी से। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब तीनों बंधन तोड़ दो। अबे रुक जा, ज्ञान मत पिला ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब तीनों बंधन तोड़ दो, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब दो बंधन तोड़ दो। कितने बंधन तोड़ दो? दो बंधन, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब तीनों बंधन तोड़ दो और दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। जुदा कर दिया। यहां कार्बन वाले को एसिड बना दो, नाना पाटेकर को निमोनिया बना दो। कार्बन वाले को एसिड बना दो, नाना पाटेकर निमोनिया की जगह क्या बनेगा? अमाइन। आया या नहीं आया? आसान है मगर वो क्लिक नहीं करता एकदम से, ठीक है। तो साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, अब यहां बेंजीन लगा दिया जाए तो यहां बेंजीन लगेगा। क्या है? बेंजोइक एसिड। आगे सोडा लाइम डाल देना, क्या लेकर भाग जाएंगे? CO2। उसके लिए यहां पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे पहुंचेगा? ये सैंड मियर से पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? सैंड मियर। Cu2Cn, CuCn। BDC में आगे आएगा, ठीक है। पढ़ा दिया मैंने, आएगा नहीं आगे, ध्यान रखना, ठीक है। ओके। EtCn। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें? कंप्लीट। बताओ ये आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दिख रहा है या पार्शियल? और ये वाला है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा? एसिड एंड अमोनिया। और पार्शियल में बनता है अमाइड। क्या बनता है? अमाइड, ठीक है। क्लियर है? लिखेंगे इसके बारे में।
if aldehyde and ketone, if aldehyde and ketone react with HCN, react with HCN in the basic medium, in the basic medium, then it will produce cyanohydrine. It will produce cyanohydrine. नेक्स्ट लाइन में लिखें, if OH and cyanide, if OH and cyanide present on the same carbon, known as a cyanohydrine, if OH and cyanide present on same carbon, known as a cyanohydrine, लिखा, बोर्ड पर देखेंगे। देखिए SCN, KCN, NaCN कुछ भी दिया हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन के सामने, मीडियम बेसिक रखा, रीजन है एसिड बेस कर ये जो है पानी निकलेगा और साथ में क्या बनता है CN माइनस। ये CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और यहां पर रिएक्शन जो होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, नार। और जैसे ही यहां पर जो है साइनाइड जुड़ा और ये O माइनस इस H2O से यहां पर क्या जुड़ जाएगा, H प्लस। तो सेम कार्बन पर OH और साइनाइड प्रेजेंट होते हैं, इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रीन। अगर इस साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो बताइए क्या बनता है, क्या बनता है, एसिड एंड अमोनिया। और अगर इस साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बनता है, अमाइड। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा, अमाइड, मगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा, एसिड एंड अमोनिया। अब डाउट आता है सर कब पार्शियल कब एसिड, क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे। भाई साहब पानी से तोड़ देना रिएक्शन को। अब या तो ये एसिडिक मीडियम के साथ पानी दिया होगा या फिर जो है बेसिक मीडियम के साथ पानी दिया होगा, दोनों में से कुछ भी दिया हो सकता है। तो कंप्लीट कब माने, पार्शियल कब माने, जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसे क्या मानेंगे, कंप्लीट। और जब टेम्परेचर हाई नहीं है तो इसे क्या मानेंगे, पार्शियल। ठीक है, तो यहां पर जो है आप ऐसा कह सकते हैं। ये फोटो दे दिया, बताओ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है या पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, एसिड। ये बताइए कंप्लीट है या पार्शियल। अच्छा बताइए कंप्लीट है या पार्शियल। अच्छा अब बताओ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है या पार्शियल। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, अमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड। अच्छा अब बताओ यहां पर अगर हमने टेम्परेचर हाई रख दिया तो इसे क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, कंप्लीट। पहले तो बताओ कंप्लीट और पार्शियल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पानी से तोड़ना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, अमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड। इस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है, लैक्टिक एसिड। बताओ क्या प्रोडक्ट में कोई कायरल सेंटर है, रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा, है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया एससीएन का रिएक्शन करा रहे हैं साइनो एल्डिहाइड के साथ, बताओ रेसिमिक बनाएगा नहीं बनाएगा। यहीं से पता लगना चाहिए रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा। बताइए रेसिमिक बनाएगा नहीं बनाएगा। अच्छा अब बताओ रेसिमिक बनाएगा या नहीं बनाएगा। अच्छा अब बताओ रेसिमिक बनाएगा या नहीं बनाएगा। अच्छा बताओ रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा या नहीं बनाएगा। अच्छा A B C D में से कायरल सेंटर कहां पर नहीं बनेगा, ए और डी में। अच्छा कायरल सेंटर कहां कहां बनेगा, बी और सी में। और जहां कायरल सेंटर बनेगा वो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन साइनोहाइड्रीन के साथ रेसिमिक कहां नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन यहां तक बहुत आसान है मगर यहां से यहां क्लिक नहीं करने की वजह से टफ हो जाता है। तो ये हेल्प करेगा हमारी एबीसीडी। कौन हेल्प करेगा, एबीसीडी। जितनी बार एबीसीडी में आएगा उतनी बार ये क्लिक कर जाएगा। बताओ साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है, एसिड। पार्शियल करें तो अमाइड। कंप्लीट और पार्शियल में इतना सा डिफरेंस होता है टेम्परेचर। किसका, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या मानेंगे, कंप्लीट।
नहीं बढ़ाया तो क्या मानेंगे? कई बार टेम्परेचर मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन बेस्ड जाना पड़ेगा। कैसे? ऑप्शन बेस्ड, मतलब ऑप्शन में एसिड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उसे क्या मान लेंगे? कंप्लीट। और अमाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या मानेंगे? पार्शियल। ठीक है, छापो। जल्दी छापो, 2 मिनट का काम है वो, 10 मिनट छाप। लिख ले भाई, उससे काहे बतिया रहा है। मैंने ओजोनोलिसिस का होमवर्क दे दिया था क्या आपको? मतलब लास्ट होमवर्क ओजोनोलिसिस का है। मॉड्यूल 6 है किसी के पास? मॉड्यूल 6, छठे नंबर का मॉड्यूल। नहीं है? मिल गया भाई, मिल गया। क्या हो गया? लिखो वही क्वेश्चन, लिखो आप यहीं पे। मॉड्यूल नंबर 6, पेज नंबर 76। यहीं पे जहां पढ़ रहे हो। मॉड्यूल नंबर 6, पेज नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक्सरसाइज सेकंड, पेज नंबर 114। एक्सरसाइज सेकंड, पेज नंबर 114 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 1, 2, 4, 17, सॉरी 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 40। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, एक्सरसाइज नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 15, 22, 25, 26, 32, 45, 47, 49, 54। ठीक है। अब जब भी इस चैप्टर में होमवर्क मिलेगा, जिस दिन हम एल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनिजारो,
रिएक्शन को कंप्लीटली समाप्त कर लेंगे। तीनों एक्सरसाइज एक साथ फुल होमवर्क में मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में यही भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उलझाने का गेम बहुत खतरनाक है। कहीं 3 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 1 है, कहीं 0 है, कहीं एल्डिहाइड है। ठीक है? तो उस गेम को हम जब तक मैंने कुछ कहाँ 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 क्या क्या ये कहाँ रक्षाबंधन बनाने जाएगा? हम्म, चलो। नेक्स्ट टाइम 8:45 तक है ना? इस टाइम। सेम टू यू। ठीक है।